ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। 28 नंबर श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता, सेकंड चैप्टर। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। सो अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। भारत, हे भारत, भूतानि अव्यक्त आदीनि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि, भूत के मतलब प्राणी। वन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऑल सेमेटिक रिलीजन, ज्यूज, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब लोग मनुष्य की कल्याण के लिए बात की। सनातन धर्म कभी नहीं किया। एकदम पुराना से नया तक। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया? शिव ज्ञाने जीव सेवा, नॉट मनुष्य सेवा। जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সে বিশেষ্য। मनुष्य प्रेम करे যেই জন কোথাও বলা হয়, कहीं नहीं बताया गया। For in the Vedantic philosophy, it is thinking of the whole universe. So here Bhuta means all the creatures. अव्यक्त आदिनी मतलब सृष्टि के पहले हर चीज अव्यक्त अवस्था में, अनमैनिफेस्टेड कंडीशन में रहती। क्लियर? इवन we the human being also, who are teaching Vivek Chudamani, Bhagavad Gita, Ramcharitmanas, chanting, singing, shouting, even that Manushya also was unmanifested. So अव्यक्त आदि उत्पत्ति के पूर्व में जो अप्रकाशित है, व्यक्त मध्यानि, बीच में थोड़ा समय के लिए एक्सप्रेस्ड हुआ। दिवाकर चैतन्य बोल रहा है, हंस रहा है, डांट रहा है, घूम रहा है, ये व्यक्त मध्यानि। अव्यक्त निधनानि एव, शरीर के विनाश हो जाने के बाद फिर से अव्यक्त अवस्था। यही तो साइकिल है। तत्र का परिदेवना। Why are you lamenting? Why are you grieving? Grieving? No, grieving. Why there is grievance? शोक किस लिए? क्षोभ किस लिए? उत्पत्ति के पहले भी अव्यक्त था,
विनाश के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा। बीच में थोड़ा समय के लिए चाय पी लेते हैं, तो शोक किस बात की। नाउ एक्सप्लेनेशन, चार्निंग, मंथन ऑफ दैट श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जागतिक दृष्टि में जो कॉमन पीपल है, साधारण लोग जो है, उनका जो बुद्धि साधारण विषय में ही रहती है, उन लोग ज्यादा बुद्धि को, सबके ईच एंड एवरी बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन एंड इटर्नल, लेकिन हर लोग अपने बुद्धि को काम में नहीं लगा। कॉमन पीपल, दे थिंक अप टू सम लिमिट। उन लोगों के लिए भगवान ने ये व्याख्या किया। ये जो वस्तु जगत है, ये कार्य कारण की नियम में चलता है। ईच एंड एवरी इफेक्ट हैज सम कॉजेस। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रूल। तो दृश्यमान जितना भी कार्य है, जितना भी इफेक्ट्स है, ऑल द इफेक्ट्स व्हाट वी कैन परसीव, इन मतलब दृश्य जगत के पीछे, दृश्य कार्य के पीछे अदृश्य कारण वर्तमान है। इन मैक्सिमम टाइम कारण अदृश्य ही रह जाते हैं। हम लोग सिर्फ इफेक्ट देखते हैं। कारण से ही अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्ट होता है, और फिर से अनमैनिफेस्टेड कंडीशन में चले। सो आज के जो व्यक्त जगत, जो पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं, जिस जगत को पूरा, ये नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, जितना कुछ, नक्षत्र, ग्रह, तारकादि, पृथ्वी, मनुष्य, बिल्डिंग, जो भी, हर चीज सृष्टि के पहले अनमैनिफेस्टेड कंडीशन में, अव्यक्त अवस्था। अभी वर्तमान में वो पूर्ण रूप में व्यक्त है, फुल्ली मैनिफेस्टेड। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अव्यक्त की गर्भ में ये भी लीन हो जाए। যা অচেনা ছিল তা আবার অচেনা, अनजान अनजान ही रह जाए। अगर ऐसे ही है तो शोक किसके लिए। क्योंकि जीवन चक्र का जो स्पोक्स है ना, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, ऐसे ही तो चक्र चलता है। स्वप्न में किसी का बच्चा हुआ, हो सकता है बहुत सुंदर बच्चा, प्यारे बच्चा, लेकिन स्वप्न के पहले वो बच्चा नहीं था। स्वप्न जब टूट जाएगा, जब हम लोग जागृत अवस्था में आऊंगा, वो बच्चा नहीं रहेगा। तो स्वप्न वाला बच्चा के लिए क्यों हम लोग शोक करें। भगवान युक्ति दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो
सारे परिवर्तन, सारे विकार, all the modification is happening in the substratum of unmanifested. All the mortal things are playing with the basis of immortality. तो हम लोग क्यों वो जो अपरिवर्तनीय अमृत है उसके ऊपर हम लोग दृष्टि क्यों नहीं शिफ्ट करते? धर्म या आध्यात्मिकता क्या करते? इट टीचेस अस हाउ टू शिफ्ट आवर विजन. वस्तु तो एक ही है, जगत तो एक ही है, हर चीज ऐसा ही होता है ना. जो कोई आता है, with some activities we shift our vision. पत्थर था, मूर्ति बना दिया. जिस पत्थर के ऊपर लोग बैठ के बीड़ी पीते थे उसी पत्थर से बन गया भगवान श्री कृष्ण. दृष्टि शिफ्ट हो गया. दृष्टि से ही भगवान की सृष्टि हुआ हमारा मन में. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. किस दृष्टि से? जो लोग रसिक है ना वो रस का ही मजा लेता है. जैसे संगीत का जो मजा लेता है ना वो बूंद हो जाता है. जैसे दारू में, शराब में जो बूंद हो जाता है. शराबी पूछते नहीं कि ये शराब गन्ने से बना, ना सरेली अंगूर से बना, किस कंपनी से बना, क्या हुआ नहीं. तब नशा छूट जाएगा. जो लोग संगीत के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ते हैं, इसमें ये नोट लगता है, इसमें वो नोट लगता है. कोई कोई लोग जो इस अधम की गाना सुनते हैं, कोई कोई पंडित लोग भी था, तो बताया स्वामी जी आप तो यमन में गा रहे थे, अचानक कोमल गा क्यों लगा दिया? मैं बोला आपको अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा. सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो ना यमन पता है ना कोमल गा पता है. मैं तो अपने भाव से गा रहा था, लगा कि उस समय उसको लगा दूं. बोला हाँ. वही उन्होंने बताया कि स्वामी जी ये जांच करते 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 कभी कभी हमारा मजा छूट जाता. ये भी दृष्टि, हम किस तरह देखो हर चीज. हम लोग क्यों सारे परिवर्तन के बीच में, अंदर में उस अपरिवर्तनीय सत्ता को क्यों नहीं देखने का कोशिश करते? गुरु कृपा देखिए. भगवान कृष्ण ने मान लिया कि अर्जुन बहुत शास्त्रों फेंका, भोका बहुत. फर्स्ट चैप्टर में तो छप्पर फाड़ के बोला, इस शास्त्र से उस शास्त्र से. शास्त्र का नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं जब गुरु कृपा से आप लोगों को गुरुदेव ने इस मुंह से बोला, ट्राइड टू मेंशन ऑल द शास्त्र, कहां से अर्जुन उठा के लाया. लेकिन देखिए अर्जुन का आत्म अनुसंधान की अभाव है. प्योरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट वाज नॉट देयर.
That's why the subtlety of intellect also was very limited. It was only within the Shastra. It was a bookish knowledge. So आत्मानुसंधान के लिए जो सटल इंटेलेक्ट की जरूरत है, ये क्षमता अर्जुन के पास तब तक नहीं था। ये भगवान मान लिया, समझ लिया, इसीलिए ये श्लोक बोला। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आत्म अनुभव सचमुच एक कठिन वस्तु है। और भगवान शायद ये भी बोल रहा है कि अर्जुन, मैं तुम्हें अकेला दोषी नहीं कर रहा, ये पूरा जगत में ही ऐसा है। कोई आत्मा अनुसंधान नहीं कर रहा, कोई आम का मजा नहीं ले रहा है, सब गुठली के पीछे, छिलका के पीछे दौड़ रहा है, लड़ रहा है। कब का है, कब का बिठाया था ये आम की पेड़, इसमें बैठा, मजा नहीं आ रहा। कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए ही उठाऊंगा और उत्तर करूंगा। पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक की संबंध क्या है? पिछले श्लोक था जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो पूर्व श्लोक में भगवान आत्मा को अविनाशी, अज मतलब जन्म रहित, शाश्वत, चिरंतन, इटर्नल, ऐसे जिन लोग मानते हैं आत्मा यही है, अथवा जो लोग आत्मा को मरणशील समझते कि शरीर के मृत्यु के साथ साथ आत्मा का भी मृत्यु हो जाता है, तो उन दोनों का सिद्धांत तो ही भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। यही मजा है, देखिए शास्त्र चर्चा। हाँ भाई, तुम दोनों ही ठीक हो, अब चर्चा चालू करें। ये ठीक है, आप दोनों ही बोला, लेकिन दोनों का मत ही सही है। आप बोलते हैं कि आत्मा अजय है, नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, तो आत्मा के लिए शोक क्यों करूं? और आपने बोला आत्मा की मृत्यु हो जाता है शरीर के साथ साथ, ठीक है, तो शोक क्यों करूं? क्लियर? व्हाट वंडरफुल। अभी ये जो देह दृष्टि है, ये मैं, ये शरीर हूं, ये देह हूं, अगर देह दृष्टि में भी हम लोग देखें, इन अ फिजिकल परसिवियरेंस, उसमें भी हम लोगों का शोक करना उचित नहीं। अभी सवाल उठ सकता है कि हम लोग आत्मा विनाशी है या अविनाशी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अचानक भगवान भूतानी, ये शब्द क्यों बताया? अव्यक्तादीनि भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, ये भूतानी पद क्यों व्यवहार किया, किसको लक्ष्य करके भगवान ये बोल रहे हैं? आत्मा अशोच्य है,
अशोच मतलब शोक करने का योग्य नहीं। ये बहुत तरीका से भगवान ने बताया। अगर ऐसे सुनकर भी, ऐसा कोई बच्चा है ना, ये है, अच्छा देखो तुम, ये जो खिलौना के लिए बोल रहे हो ये तुम्हारे पास है? हाँ। कितना है? दो है। अच्छा, और देखा ये अच्छा नहीं है? हाँ। तुमने ही बोला था कि और नहीं खरीदूंगा। हाँ। तो ये खरीदना ठीक नहीं? हाँ। तो बताओ। हाँ, सब मान लिया, लेकिन आज तो मुझे वो खिलौना चाहिए। ऐसा होता है ना? सब कुछ मान लिया, उसके बाद फिर से उधर चला आया। तो अगर ऐसे होगा कि अर्जुन के मन में शंका हो सकता है कि आत्मा शोक की योग्य नहीं, विषय नहीं, लेकिन इतना सुंदर मेरा तो नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि अपना शरीर इतना सुंदर सुडौल है, इतना हरा भरा बाल है, हम्म, इतना रेशम की तरह स्किन है, रेशमी जुल्फे है, गुलाबी आंखें है, ऐसे शरीर के लिए जो लोग सोचते हैं ये शरीर के लिए भी शोक नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? तो उसके उत्तर की प्रसंग में भगवान ये भूत समूह की बात बताए, भूतानी। ये शरीर क्या है? हम लोग पहले भी पढ़ा है, वेदांत क्लास में भी पढ़ा है। दिस इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ फाइव ग्रेट एलिमेंट्स। आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर। ये शरीर ही पंचभूत है। पंचभूत से बना शरीर नहीं, ये शरीर ही पंचभूत है। और ये शरीर अपने मां की कोख से निष्क्रमण, बाहर निकालने से पहले तक अव्यक्त रहता है। जन्म के बाद मृत्यु तक, अंतिम तक ये उपलब्धि की विषय होता है। उसके बाद ही राम नाम सत्य है। मतलब फिर से उपलब्धि के बाद पहले अनुपलब्धि, उपलब्धि, फिर अनुपलब्धि। अदर्शनात् आपतितः पुनश्च अदर्शनम गतः नाशौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। आदर्शन, आदर्शन से ही ये शरीर दृश्य अवस्था में आया, और मृत्यु की पर्दा पड़ने के बाद फिर से अदृश्य हो जाता है। जैसे ड्रामा में होता है ना, हम लोग स्टेज में जाते हैं, पर्दा है, टिंग डिंग 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 डिंग, घंटा बजता है, पता नहीं अभी क्या होता है। मैं जब देखता ऐसे खुल गया, ड्रामा हुआ, फिर से ऐसे 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 ऐसे। जीवन भी ऐसे ही है, तो शोक क्यों करो? तो न्याय शास्त्र क्या बोलते हैं? आदौ अन्ते च यत् नास्ति वर्तमाने अपि तत् तथा। ये न्याय शास्त्र बोलते हैं। आदौ अन्ते च यत् नास्ति, जो आदि में भी नहीं है, अंत में भी जो नहीं रहेगा,
वर्तमाने अभी तथा, वर्तमान में अगर वो दृश्य है फिर भी असलियत में वो नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या बताया इसी अध्याय में 16 नंबर श्लोक में, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। तो असत वस्तु का कोई विद्यमानता ही नहीं है, देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ असत वस्तु। जैसे स्वप्न, नींद में जाने से पहले तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं था, और नींद टूटने के बाद भी स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता, स्थायित्व भी नहीं रहता। तो निद्रा काल में जो स्वप्न हम लोग बोलते हैं वह असलियत में नहीं है, इसीलिए तो हम लोग भूल जाते हैं ना। आप किसी से पूछिए ना जी, अच्छा 1 महीना पहले आप क्या स्वप्न देखा था, परसों क्या सपना देखा था, अरे आज सुबह क्या सपना देखा, वही लोग भूल जाते। जो है उसके बारे में हम लोग को याद है, लेकिन जो नहीं है वो क्षणिक है, टेम्पोररी, असलियत में वो नहीं है। तो हम लोग स्वप्न दृष्टि के लिए तो कोई हाउटस थोड़ा टाइम के लिए करते। अरे तुम बुला लिया, जस्ट आई वॉज गोइंग टू फेच माई मनी व्हाट आई ओन इन द लॉटरी, 5 करोड़ रुपीज मिला, चेक भी मिला, बैंक में दिया, और मैनेजर ने बताया थोड़ा वक्त रुको क्योंकि 5 करोड़ रुपया बहुत होता है, हम लोग लाने में टाइम आ भी गया, मैं रिसीव करने जा रहा था, तुमने बुला दिया, अरे उठो 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 उठो, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। अरे बाप रे, क्यों शोक कर। नेक्स्ट श्लोका वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डे।